हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपके सामने है डिटर्मिनेंट्स चैप्टर 2023 और 24 सेशन के लिए। वैसे तो ये इस सेशन में बना रहे हैं तो इस सेशन के लिए लिख दिया। ये वीडियो तो आप कभी भी देखो, आगे आने वाले 2-3 साल बाद के सेशन में देख लो, कंटेंट तो सेम ही रहेगा ना। कंटेंट तो आपका यही रहेगा। और इस वीडियो में जो भी मैंने डाला है, जो बिल्कुल ही रिड्यूस है, वो तो मैंने नहीं पढ़ाया। बट इसमें आपको कुछ भी ऐसा टॉपिक छोटे से छोटा मैंने नहीं छोड़ा। मैंने पूरा का पूरा कवर करवाया है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए, डिटर्मिनेंट्स में से तो बहुत बनते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस, ठीक है ना। आगे अभी प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस पैटर्न के हिसाब से हम चलेंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, माइनर कोफैक्टर पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो ये जो प्रॉपर्टीज देख रहे हो, ये वाली प्रॉपर्टीज हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आता है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स की है, इस पर क्वेश्चन बनता है। एडजॉइंट पर और इनवर्स पर क्वेश्चन बनता है। इस पर ये जो क्रैमर्स रूल है और ये जो इनवर्स मेथड से हम जो वैल्यू निकालते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, इन पर क्वेश्चन बनता है। समझ पा रहे हो आप? तो मतलब एक एक चीज कवर करवाई गई है डिटर्मिनेंट्स में। अब वो ये चैप्टर चाहे कम मार्क्स में आए, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो पढ़ना है ना पूरा कंटेंट। ये सीयूईटी के बच्चे भी अगर इस वीडियो के कंटेंट को पूरा देख लेंगे ना, उनका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा सीयूईटी का, डिटर्मिनेंट्स का। कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा कंटेंट, जो बेसिक चीजें जो सीयूईटी में पूछी जाती हैं, वो आप इसमें कवर कर सकते हो। तो आप देख लो, मैंने ऐसे ही मैट्रिसेस में भी बनाया था। ऐसा एक मतलब फ्लो चार्ट इस तरीके से मैंने मैट्रिसेस में भी बनाया था, और उसी पैटर्न से मैंने वीडियो डाली हुई है चैनल पर। पूरी वीडियो, पूरा कंटेंट डाल दिया है मैट्रिसेस का। अब डिटर्मिनेंट्स की बारी आ गई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम चलेंगे, पूरा कंटेंट हमारा ऐसे चलेगा, एक एक वीडियो आपको इस तरीके से मिलेगी। चलें स्टार्ट करें। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स में पढ़ लो आप एक बार क्या लिखा है। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज एसोसिएटेड विद अ नंबर कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। एक स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ के आए हो चैप्टर में, मैट्रिक्स पता है क्या होती है? उसको सॉल्व करके एक नंबर मिलता है एसोसिएटेड विद अ नंबर, उस नंबर को ही बोला जाता है डिटर्मिनेंट। इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। कैसे? या तो हम इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट करके ए, या फिर हम इसको लिखते हैं इस तरीके से या इस तरीके से। हायर क्लासेस में आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट्स होता है। ये ग्रीक लेटर है, एक तरीके से समझ लो ग्रीक। अगर डिटर्मिनेंट को हमें दिखाना है तो ग्रीक में हम ऐसा दिखाते हैं, डेल्टा। क्या है ये? डेल्टा, ठीक है ना। वैसे मोस्टली इस तरीके से डिटर्मिनेंट को लिखा जाता है और इस तरीके से भी लिखा जाता है, मतलब दोनों का, इन सब का मतलब एक ही है। आगे क्या लिखा है? Only square matrices have determinants. The determinants which are not square do not have determinant. क्या मतलब है? कि only square matrices का determinant find किया जा सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं होता। अभी जब निकाल के दिखाऊंगा डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा, बात सही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं, रेक्टेंगुलर का हम नहीं निकाल सकते। देखो, या तो होगा 1/1 की मैट्रिक्स, या 2/2 की मैट्रिक्स, या 3/3 की मैट्रिक्स। तीनों ही स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर में तो क्या है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते ना, तो इस वजह से, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अगर मान लो कि ए एक मैट्रिक्स है और इसके अंदर 1/1 की मैट्रिक्स ये है, अगर मान लो इसके अंदर ये एक एलिमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, 1/1 की मैट्रिक्स है। अच्छा, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालें सर? इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? सिर्फ -1, कुछ भी नहीं है ना इसमें, तो एक ही एलिमेंट है, तो डिटर्मिनेंट भी इसका यही हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का साइन ये होता है, मैट्रिक्स को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और मैट्रिक्स लो सर, इसको बी मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लो ये बी मैट्रिक्स है, 2/2 की कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, 2/2 की मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। सर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके दिखाओ। बिल्कुल करके दिखाएंगे। किस तरीके से करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस दिस, ऐसे। यानी कि कैसे? 1 × 4 माइनस में 3 × 2, कितना आ गया? 4 माइनस में 6, यानी कि माइनस का 2 आंसर आ गया आपका ये।
ठीक है ना, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर दिया। अब ये तो मैट्रिक्स है ना, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बोलेगा तो वो ऐसे करके ब्रैकेट लगा देगा, इसका मतलब यहां पर वो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है इसका, ठीक है ना। अगर मैट्रिक्स बना के देगा तो साथ में बोल देगा कि डिटर्मिनेंट फाइंड करो, लिख देगा। अगर खाली ऐसे दे दिया तो इसका मतलब ही यही है कि डिटर्मिनेंट निकालना है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर इस तरीके से खाली 2 डंडे लगे हैं, 2 सपोर्ट लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए बोला गया है। ये लिखने का तरीका है। डिटर्मिनेंट है कुछ नहीं, एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही सॉल्व करके एक एसोसिएटेड विद अ नंबर, एक नंबर मिलता है हमें, उसी को ही बोला जाता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, चलिए आगे। सर 3x3 मैट्रिक्स का जरा लेके दिखाओ, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। बिल्कुल लेके दिखाते हैं। देखो वैल्यू ले लो 1 2 3 0 -1 0 -2 1 और 0। मैंने रैंडमली एग्जाम्पल लिया है कि क्या है ये, ठीक है ना, मैंने रैंडमली एग्जाम्पल लिया है ये। इसको सॉल्व करें, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब ध्यान से समझ लो कैसे सॉल्व कर रहा हूं। 1 से स्टार्ट किया, यानी कि कोई भी एक रो ले लो या कोई भी एक कॉलम ले लो, एक रो को लेके कर लो या एक कॉलम को लेके कर लो, आंसर सबसे सेम आएगा। कोई भी रो ले लो, कोई भी कॉलम ले लो, स्टार्ट कर लो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा सेम आएगी, ठीक है ना। बट लेना एक ही है, ऐसे नहीं कि एक एलिमेंट रो का उठा लिया तो तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट उठा लिया, ऐसे नहीं। या तो ले रहे हो तो एक रो लो खाली, या फिर ले रहे हो तो ये वाला कॉलम लो, या फिर ले रहे हो तो सिर्फ ये वाली रो लो, इससे करो सॉल्व। या फिर मान लो ये वाला कॉलम लेके करना है तो ये वाला कॉलम लेके सॉल्व करो। आगे मेरी बात समझ में? या तो एक कॉलम लो या फिर एक रो लो, कोई भी, उसके ही सारे एलिमेंट्स लेके सॉल्व करने हैं। अब मैंने यहां पर फर्स्ट रो लेके सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने 1 लिखा, ब्रैकेट में मैंने क्या किया, 1 को भूल जाओ। अब ध्यान से समझो, ये पेन अगर ढक जाता है तो देख लेना। इस 1 को मैंने यहां पर छुपा लिया, पूरा रो कॉलम छुपा लिया, और इसी का ही मैंने रो छुपा लिया। जो बचा, क्या बचा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा। मैं बॉक्स बना देता हूं, दिख रहा है आपको। 1 की मल्टीप्लाई करनी है इस बॉक्स के साथ, यानी कि ये एक डिटर्मिनेंट के साथ करनी है। कैसे सर? लिख के दिखाओ। लिख के दिखाएं, चलो लिख के दिखा देते हैं। 1, ये कॉलम और ये रो को छोड़ दो, सिर्फ ये वाले एलिमेंट्स बचे ना, तो इसका डिटर्मिनेंट होगा आपस में, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक है, करके दिखा रहा हूं, समझ लो एक एक तरीका। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट सॉल्व करा करेंगे फिर तो डिटर्मिनेंट, अभी सिर्फ समझा रहा हूं तो ऐसे करेंगे। अच्छा, ये 1 मैंने प्लस का लिया था, क्यों लिया था? क्योंकि साइन ऐसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस। यहां पर प्लस लगाऊंगा, अगर प्लस तो लगाओ चाहे मत लगाओ, समझाने के लिए बता रहा हूं। अब यहां पर माइनस का 2 लिखना है, मतलब साइन यहां पर माइनस का आएगा। साइन समझ में आ रहा है कैसे चलेगा? प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइन चलेगा ये, ठीक है ना। चलो अब देखो यहां पर क्या बोला मैंने, इसको हटा दो, ये क्या हटेगा ऐसे? चलो इसको दोबारा लिखते हैं, इसको पहले काट के। चलो क्या था नंबर? -1 0 1 और 0। नंबर तो कुछ भी लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा उससे, है ना। चलो 1 और यहां पर क्या आ गया था, -1 0 1 और 0। अब माइनस का 2 लिख रहे हैं। डिटर्मिनेंट में क्या आएगा? देखो जहां पर 2 लिखा है ना, इसके नीचे मतलब ये पूरा रो, पूरा कॉलम और पूरा का पूरा रो, पूरा कॉलम और पूरा रो उड़ा दो, जो बच गया वो होगा। क्या क्या बच गया? ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया। सिर्फ इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमें करवानी है, वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। कैसे करवाएं? 0 की मल्टीप्लाई 0 में, इसको हटा देते हैं पहले। 0 की मल्टीप्लाई 0 में, अच्छा पहले तो हमें लिखना है ना, तो हम यहां पर लिख लेंगे 0 0 -2 और 0, ठीक है। 0 0 -2 और 0। आगे क्या करें? प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा, ये देख लो कि प्लस का 3 लिखना है आपको। अब आगे क्या करें, किस तरीके से लिखें? आगे 3 में जाओ,
यहां से कॉलम को छुपा लो, 2 पेन लो, एक पेन यहां रख दो, एक पेन इसके ऊपर रख दो, जो बच गया वो लिख दो, 0 -1 -2 और 1, ये बच गया। 0 -1 -2 और 1 बच गया। बस अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करवा दो, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करवाने के बाद आपका ये 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करवाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 0 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 0 आएगा, ये तो 0 हो गया, -2, इसमें 0 की मल्टीप्लाई 0 होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो कितना आएगा, 0 ही आएगा, ये तो सब 0 ही आ रहा है। ठीक है ना। उसके बाद दोनों माइनस होते हैं बीच में, ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 1 जा 0 माइनस, अब देखो माइनस तो लगाते ही है ना हम, डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करते हैं तो बीच में माइनस लगता है। उसके अलावा इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 मल्टीप्लाई -1 कितना होगा, 2 आएगा, तो ये 2 आएगा। ये सब 0 हो गया, ये सब 0 हो गया, यहां से क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई -2 यानी कि -6, इसका आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट, 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सिखा दिया, 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सिखा दिया, और 1/1 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो बड़ा ही इजी होता है। ठीक है ना। मेन क्या है समझने वाली बात, 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालना है। जिस एलिमेंट की बात हो रही है उसका कॉलम और उसका रो हटा दो, जो बच गए एलिमेंट उनकी आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि वही डिटर्मिनेंट निकाल दो। ठीक है ना। डिटर्मिनेंट की मल्टीप्लाई करवानी कैसी है, ऐसे समझ लो, अगर यहां पर ABCD ऐसे लिखा है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, यानी कि AD माइनस का CB, इस तरीके से। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। तो हमने यहां पर डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करना सीख लिया कि कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड होता है। आगे क्या है, माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। वैसे तो देखो ये टॉपिक बाद में पढ़ाने वाला है, बट मैं पहले क्यों करवा रहा हूं, रीजन सुन लो। आपके ML अग्रवाल में 4.1 एक्सरसाइज आती है, उसमें माइनर और कोफैक्टर भी उसी एक्सरसाइज में दे रखे हैं। इस वजह से मुझे ये पहले कवर करवाना जरूरी लग रहा है, नहीं तो इसको मैं बाद में पढ़ाता। इसको पढ़ाने के तुरंत बाद हम एडजॉइंट सीखते, ठीक है ना। बट कोई बात नहीं, अभी सीख लो, इजी है, आगे भी काम आ जाएगा। माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, पहले माइनर सीखेंगे, कोफैक्टर उसी से ही निकल के आ जाएगा। ये M11 क्या है, M12 क्या है, कुछ नहीं है। देखो अगर एक एलिमेंट A11 है, पहले हम 2/2 की मैट्रिक्स लेते हैं समझाने के लिए। एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है ना। आ गई मेरी बात समझ में। हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो इसको साइन इस तरीके से लगा दो, इसका ऐसे लगा दो, मैट्रिक्स मत बनाओ, कंफ्यूजन होगी। तो एक ही बात है वैसे तो, A11 A12 A21 A22, क्या फर्क है, बस ऊपर से वो 2 डंडे तो हट गए हैं, डिटर्मिनेंट्स बन गया। ठीक है ना। माइनर क्या होगा, इसका अगर मुझे माइनर लिखना है, अगर मुझे इसका माइनर लिखना है तो इसके माइनर को बोलूंगा M11, इसके माइनर को बोलूंगा M12, कैसे निकालते हैं वो भी सिखाऊंगा। इसके माइनर को बोलूंगा M21 और इसके माइनर को बोलूंगा M22। यानी कि अगर मैं M11 निकाल रहा हूं ना, तो समझ जाना है आपको, या क्वेश्चन में अगर M11 दिया है या पूछा है तो समझ जाओ वो A11 इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, यही मतलब है इसका। आ गई मेरी बात समझ में। चलें आगे, फाइंड कैसे करना है, बिल्कुल फाइंड करना भी सिखाएंगे। अब देखो मुझे यहां पर, अगर मैं यहां पर कहता हूं कि A11 एलिमेंट है, इसका मुझे माइनर बताओ, यानी कि मुझे इसका माइनर बताओ। अभी एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, पहले इससे समझ लो। अगर M11 का मुझे माइनर लिखना है, यानी कि समझ में आ रही है, A11 का, A11 का मुझे अगर माइनर लिखना है तो माइनर ऑफ A11 को मैं क्या बोलूंगा, माइनर ऑफ A11 को बोलूंगा M11। माइनर ऑफ A11, इसको लिखने का तरीका है M11। इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो इसकी बात हो रही है ना। अब यहां पर मैं लिख के ही दिखाता हूं एक बार, तभी समझ में आएगा। यानी कि इसकी बात हो रही है ना,
इसे काट दो, इसे काट दो। आगे मेरी बात समझ में? इस एलिमेंट की बात हो रही थी, इसका रो काट दो, इसका कॉलम काट दो, क्या बचा? ये बचा। तो यानी कि माइनर ऑफ A11 यानी कि M11 की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आएगी? A22। क्या बात है, आगे बात समझ में? चलें आगे, अभी एक एग्जांपल लेके भी सिखाऊंगा। माइनर ऑफ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल स्टार्टिंग से एक एक चीज। A12 को क्या बोलेंगे? M12। इसकी वैल्यू क्या आएगी सर? देखो दोबारा बनाओ, A11, A12, A21 और A22, इसकी बात हो रही है ना। इसका कॉलम काट दो, इसका रो काट दो, ये बचा A21। सर ये A22 A21 क्या हो रहा है? बहुत कंफ्यूजन हो रही है। कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल लेऊंगा उससे भी समझ में आ जाएगा। पहले एक बार ऐसे देख लो कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूं। माइनर ऑफ A21 यानी कि M21 की वैल्यू क्या होगी? देखो A12 A11 A12 A21 और A22। देखो A21 की वैल्यू इस पर हो, ऐसे करो, यहां से स्टार्ट करो, ये काट दिया, ये काट दिया, A12 बचा। ठीक है, क्लियर है? अब तो आ गई होगी बात समझ में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो माइनर ऑफ A22 यानी कि M22 की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? देखो A11 A12 A21 A22, A22 पे जाओ, यहां पेन रखो, इसको काट दो, इसको काट दो, सॉरी, देखो यहां पर आओ, पहले इसका कॉलम काट दिया, इसका रो काट दिया, तो A11 बच गया। ठीक है, आ गई होगी मेरी बात समझ में कि मैंने क्या किया है? ये एग्जाम्पल लेके समझे? हाँ सर हमें नहीं आ रहा समझ में, एग्जाम्पल लेके बताओ ये क्या A11 चल रहा है, हमें नहीं आ रहा समझ में, एग्जाम्पल लो। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाओ। अभी फिलहाल 2x2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लेके समझाता हूं। देखो मान लो यहां पर दिया हुआ है, हमें एक डिटर्मिनेंट दिया है 1 2 3 0। सर माइनर बताओ, फटाफट बताओ, M11 क्या आएगा? जल्दी बताओ क्या आ जाएगा? M11 यानी कि ये, इसका कॉलम कट कर दिया, इसका रो कट कर दिया, 0 बच गया। हो गया? हाँ हो गया, बस इतना ही है। सबकी वैल्यू बता दो ऐसे ही फटाफट। चलो अब देखो दोबारा लिखते हैं, चलो थोड़ी मेहनत करेंगे, टाइम लगाएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। यहां पर आ जाओ, इसका रो हटा दो, इसका कॉलम हटा दो, 3 बच गया। हो गया A12 की वैल्यू। दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा लिखेंगे, A21 यानी कि इसकी बात कर रहा है, इसका कॉलम हटा दो, इसका रो हटा दो, क्या बच गया? 2 बच गया। दोबारा लिखेंगे 1 2 3 0। अब ये आपको हर बार पेपर में नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि पहली वीडियो है डिटर्मिनेंट्स पर, डिटेल में पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना? अब ये मत सोचो कि सर माइनर कोफैक्टर क्यों पढ़ा दिया, अभी ये तो बाद में आता है। मैं मान रहा हूं बाद में आता है, क्योंकि आपकी एमएल अग्रवाल में 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, इस वजह से करवाना पड़ रहा है। नहीं तो मुझे प्रॉपर्टीज करवानी थी डिटर्मिनेंट्स की, बट कोई बात नहीं, उसकी वीडियो भी अगली वीडियो उसी की है, इंतजार करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। A22 का मतलब क्या है? इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो इसका हटा दिया हमने रो, इसका हटा दिया हमने कॉलम, सिर्फ 1 बच गया, निकल के आ गए माइनर्स। अब देखो कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकालें? जादू करें? देखो जादू करते हैं। पहले सर 3x3 मैट्रिक्स, मतलब 3x3 ऑर्डर में अगर है तो उसका बताओ पहले, माइनर क्या है उसका भी बताएंगे। पहले यहां पर देख लो, मैं जादू जादू करने वाला हूं एक। अब कोफैक्टर कितना बड़ा बवाल है अभी देख लेते हैं। माइनर निकल के आ गया, माइनर तो कुछ नहीं है ना, चलो कोफैक्टर भी कुछ नहीं है। आओ यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखो, मान लो कि इसको ऐसे लिख दो, M11 M12 M21 M22, ऐसे लिख दिया, लिख दिया, ये लिख दिया ऐसे। कोफैक्टर पता करना है,
इसके आगे प्लस का साइन लगा दो, इसके आगे माइनस का लगा दो, इसके आगे माइनस का लगा दो, इसके आगे प्लस का लगा दो, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से साइन लगा दो। सर ये कहाँ लिखा है? ये देखो ये लिखा, प्लस माइनस माइनस प्लस। बताऊंगा अभी, ये भी समझ में आ गया? सर कोफैक्टर्स बताओ फिर क्या होंगे इसके कोफैक्टर्स? कोफैक्टर्स को लिखने का तरीका क्या है? कोफैक्टर्स को लिखने का तरीका अलग अलग बुक में अलग अलग है। आप सी के नाम से डोनेट कर दो या फिर ए के नाम से। चलो हम सी के नाम से डोनेट करते हैं क्योंकि यहाँ पर कोफैक्टर की बात हो रही है। तो C11 क्या आ जाएगा, C12 क्या आ जाएगा, C21 क्या आ जाएगा और C22 क्या आ जाएगा? जरा बता दो। क्या सर सॉल्व करना पड़ेगा दोबारा? नहीं, ये माइनस लिखे हैं ना, इसके आगे साइन इस तरीके से लगाने हैं बस, प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये प्लस का है तो प्लस का आ गया, ये 3 प्लस का है बट इसके आगे माइनस का साइन लगाए तो -3 हो गया, ये 2 है प्लस का, इसके आगे माइनस का लगाए तो -2 आ गया, और ये प्लस का, ये तो ये निकल के आ गए कोफैक्टर्स। हो गया? देखा जादू क्या था? ये एक शॉर्ट ट्रिक बता दी मैंने, सीधे माइनस निकालो, कोफैक्टर आ जाओ, साइन लगा दो, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस, 2x2 मैट्रिक्स के लिए। अभी 3x3 मैट्रिक्स में भी जादू देखेंगे एक। सर इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक समझाओ, ये तो आप रटवा रहे हो, लॉजिक भी समझ लो क्या है। देखो यहां पर ये 1 1 लिखा है, ये 1 1 का मतलब ये है कि जब इन दोनों को ऐड करोगे इवन नंबर देगा या फिर ऑड नंबर देगा। सर क्या कह रहे हो? जब i प्लस जे करेंगे तो या तो इवन नंबर देगा या तो ऑड नंबर देगा। ऑड नंबर अगर आ गया तो नेगेटिव का साइन लगेगा, जब इवन आ गया तो पॉजिटिव का साइन लगेगा। ये है इसके पीछे लॉजिक। लॉजिक भी समझा दिया। अब ऑड इवन से समझना चाहते हो तो ऑड इवन से समझ लो, लेकिन जो मैंने शॉर्टकट बता दिया तो शॉर्टकट से समझ लो। लॉजिक भी बता दिया, रटवा नहीं रहा हर चीज, लॉजिक भी समझा दिया, शॉर्ट ट्रिक भी समझा दी है, रटवाया नहीं रहा, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। समझ में आ गया जी? चलो, अगर i प्लस जे करके इवन नंबर देता है, जैसे कि 1 1 इवन देता है, पॉजिटिव होगा, 1 2 3 ऑड दे रहा है, नेगेटिव का साइन आएगा उस पर। तो क्या 3 पर हमने नेगेटिव का साइन लगाया था क्या? देखो -3 लगाया हमने नेगेटिव का साइन। सर अब तो बिल्कुल आ गई बात समझ में, बहुत बढ़िया पढ़ा दिया। चलें आगे। माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हमने सीख लिए यहां पर 2x2 मैट्रिक्स के। 1x1 मैट्रिक्स में तो क्या ही है, कुछ भी नहीं है, मैंने बता दिया। चलो 3x3 मैट्रिक्स का एग्जांपल लें क्या? यहीं से एक स्लाइड और लेते हैं और 3x3 मैट्रिक्स का ऑर्डर लेते हैं। अब इसको रफ करेंगे, टाइम वेस्ट होगा। हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज करेंगे ना। एक और स्लाइड लेके चलो, पेन चेंज कर लें क्या? आ जाओ, एक एग्जांपल लो फटाफट और माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। डिटर्मिनेंट्स तो मैंने सिखा दिया, 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स कैसे होता है। अब मैं यहां पर एक डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं। देखो कुछ भी रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूं मैं। चलो क्या ले लें? -4 ले लें। चलो आगे मेरी बात समझ में। थोड़ी वैल्यूज ऊटपटांग की लेंगे ना, तभी तो मजा आएगा कैलकुलेशन करने में। चलो सर माइनर्स निकालना सिखाओ फटाफट से। M11 की वैल्यू बताओ। सबसे पहले देख लो क्या कर रहे हैं हम। M11 की वैल्यू बता रहे हैं, इसको लाते हैं बीच में पहले, फिर समझते हैं क्या कहना चाह रहा है ये। M11 का मतलब ये है कि पहले A11 एलिमेंट की बात हो रही है तो 2 यहां पर लिख दो, डिटर्मिनेंट बनाओ, ठीक है ना। अच्छा सर ये तो डिटर्मिनेंट निकालना सिखा रहे हो आप, डिटर्मिनेंट निकालना नहीं सिखा रहा। 2 को हटा दो बस। जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं ना हम, डिटर्मिनेंट में हम क्या करते थे? देखो डिटर्मिनेंट में देखो क्या करते थे हम यहां पर 1 लिखते थे ना, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट के अंदर ये लिखते थे, इसकी मल्टीप्लाई करवाते थे। बस ये जो डिटर्मिनेंट के अंदर लिख रहे हैं ना हम, यही है माइनर, सिर्फ यही है माइनर, सिर्फ यही है माइनर। यहां बाहर 2 की मल्टीप्लाई नहीं करवानी, एलिमेंट देखना है इसको, इसकी रो हटा दो, इसका कॉलम हटा दो, सिर्फ ये नंबर्स बच गए, ये नंबर्स बच गए, ये नंबर्स यहां पर लिख दो, और लिखने के बाद जो सॉल्व करोगे डिटर्मिनेंट वही हमारा क्या हो जाएगा? माइनर आ जाएगा। क्या बात है, कितना आ जाएगा? 5 4 -20 आ जाएगा, और यहां पर ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, और ये 0, यानी कि कितना आ गया? ये -20 आ गया। M11 की वैल्यू आ गई -20। आ गई बात समझ में? चलें आगे। सर अब तो हम निकाल लेंगे,
बिल्कुल निकालो साथ साथ। M2 की वैल्यू बताओ, M12 की वैल्यू, यानी कि M12 का मतलब A12 पर जाएंगे ना, इस एलिमेंट पर आओ, इसका रो मतलब ये कॉलम, एक तो मैं बार बार रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटा, कंफ्यूजन हो जाती है बार बार बोलते टाइम, जबान फिसल जाती है, ऐसे समझ लो। तो 1 यहां से क्या हुआ, कॉलम, अब सही बोल दिया, देखो कॉलम हटा दो, रो हटा दो, क्या बच गया, ये -2 -4 -2, अच्छा क्या बच गया, -2 और 3, -2 और 3 और -4 और -4, इसको सॉल्व कर दो जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाओ, तो -2 मल्टीप्लाई में -4 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो माइनस का 12, इसको सॉल्व करो कितना आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाने पे -12 आएगा, और माइनस का साइन तो बीच में आता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाने के बाद माइनस का साइन तो बीच में आता है, कितना आ गया, 20 आ गया। M12 की वैल्यू आ गई, M13 की वैल्यू निकालो, M13 की वैल्यू क्या आएगी, सबकी निकालनी पड़ेगी ऐसी वैल्यू। देखो डिटर्मिनेंट में तो हम कोई भी एक रो के सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं, डिटर्मिनेंट आ जाता है, बट यहाँ पर माइनर में क्या है, हर एक एलिमेंट का निकालना पड़ेगा। बट एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतने इजी थोड़ी दे देगा, 12th में पढ़ रहे हो, डिटर्मिनेंट कोई मजाक है क्या, ऐसे इतने इजी नहीं देगा, बट क्योंकि कंसेप्ट समझा रहा हूं तो अभी आपको हम निकाल के दिखा रहे हैं सारे, और अब फटाफट करते हैं क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी नहीं तो फिर। चलो इसको करो, इसको हटा दो, कितना आ जाएगा यहां पर, -2 5 -4 0, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसको सॉल्व करेंगे 0 माइनस का 20, तो ये कितना आ जाएगा 20। सर तो वैल्यू सेम सेम आ रही है बेटा, ये रैंडमली एग्जांपल लिया है, मुझे भी नहीं पता कि क्या वैल्यूज आ रही हैं, ये तो बाय चांस बात है कि ऐसी वैल्यूज आ रही है, ठीक है ना, बाकी ऐसा नहीं है कि वैल्यू सेम ही आती हैं, वैल्यूज अलग अलग आती हैं। चलें आगे, चलो छोटा कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, और इसको ले जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हम निकालते हैं अपनी और वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, m क्या आएगा अब, M21 आएगा, M21 आएगा ना। अब देखो ये रो, जहां पर पेन लगा रहा हूं मैं, ये रो, और इसकी बात कर रहे हैं तो ये वाला कॉलम हटा दो, तो क्या हो जाएगा, -2 की बात कर रहे हैं, ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो क्या बचा 1 0 0 -4। बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है चीजें, नहीं तो फिर हल्का सा भी अगर मिस्टेक हो गई ना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। -4 -0 यानी कि -4, देखो वैल्यू अलग आ गई ना, वो बाई चांस की बात थी कि उसमें वैल्यू सेम आ गई, बट अलग होती हैं वैल्यूज, ठीक है ना। चलो यहां पर निकालें, M22 निकालें क्या, निकालो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, बस देखते ही, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ऐसे। M22 की वैल्यू निकालो, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, क्या बचा 2 बचा, 2 बचा 0 बचा, क्योंकि इसे हटाया और इसे हटाया, तो 2 0 -4 और -4, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 8 आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा के 0 आएगा, तो माइनस का 8 आपका माइनर आ गया, हो गया सॉल्व। 2 3 की वैल्यू निकालें क्या, अब क्या सारी वैल्यू निकलवा के दिखाओगे क्या, सर बस ये लास्ट निकाल दो, चलो ठीक है। इसकी बात करें, यहां से ये हटाओ, ये हटा दो, क्या बचेगा, बचेगा 2 1 माइनस का 4 और 0, यही बचेगा बेटा, चेक कर लेना एक बार, 0 माइनस का -4, यानी कि यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस करके 4, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका माइनस। ऐसे ही आपको आगे के सारे निकालने हैं। अच्छा सर कोफैक्टर्स बता दो फटाफट इसके भी, देखो कोफैक्टर के लिए साइन कैसे लगाओगे, जब आप ऐसे लिख दोगे ना इसको, कैसे, M11 M12 M13, इधर फिर M21, फिर इधर M22, फिर इधर M23, फिर ये M31 M32 और M33, साइन कैसे लगेंगे देखो, साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, वैल्यू जो भी आ रही हो
आपको उसके हिसाब से यहां पर साइन लगा के चेंज करना है। जैसे कि एग्जांपल लूं, अगर मैं कोफैक्टर बनाऊं अगर मैं, तो कोफैक्टर देखो यहां पर, अगर मैं यहां पर कोफैक्टर्स निकालूं माइनर की हेल्प से, कहां गए हमारे माइनर्स, ये रहे, चलो कोफैक्टर्स निकाल रहा हूं अगर मैं, तो C11, C12, C13 और यहां से निकालते हैं C21। आगे के मैंने माइनस निकाले नहीं है, बट आप निकाल लेना, मैं आपको सिर्फ एक तरीके से सिखाना चाह रहा हूं कि ये क्या है, ठीक है ना। वीडियो जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसको तो इंटरेस्ट आ रहा होगा, जिसको ऑलरेडी आता है उसको ये बोरियत लग सकती है कि बड़ा स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं डिटर्मिनेंट्स, जो बच्चा पहले पढ़ चुका है। लेकिन मैं बेटा उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि मैं पहली बार डिटर्मिनेंट्स पढ़ा रहा हूँ, तो उस लेवल पर मैं इस वजह से एक एक चीज बताना मेरा काम है। नहीं तो इतनी देर में तो मैं 50 क्वेश्चन करवा देता डिटर्मिनेंट्स के, ठीक है ना। चलो साइन बता दो फटाफट कैसे आएंगे। इस तरीके से साइन लगाने हैं। -20 है ना वैल्यू, M11 पर प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। ये देख लेना, कहीं ये गड़बड़ मत कर देना कि ये प्लस है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं, प्लस का यहां पर साइन लगा हुआ है, बट जब M11 की वैल्यू ही -20 है तो उससे इसका क्या लेना देना, प्लस माइनस प्लस, मतलब प्लस माइनस तो माइनस ही होगा ना, तो -20 आएगी। यहां पर माइनस है वैल्यू, और यहां पर देखो अब 20 आ रही है वैल्यू प्लस में, तो ये माइनस लग जाएगा आगे, तो माइनस की 20 आ जाएगी। 13 पर प्लस का साइन है, 13 पर वैल्यू 20 है तो 20 रहेगी क्योंकि प्लस का साइन है। ये माइनस का है 21, सर इसका भी क्या लॉजिक है, वही लॉजिक है, ऑड पर नेगेटिव, इवन पर पॉजिटिव, ऐसे याद कर लो, ऑड नेगेटिव इवन पॉजिटिव, ऑड नेगेटिव इवन पॉजिटिव। इस तरीके से इसको याद रख लो कि ऑड नेगेटिव दे रहा है, इवन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव साइन दे रहा है। वैल्यू तो जो आ रही है माइनर की वही रहेगी, बस साइन उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। चले 21 की वैल्यू क्या थी, M21 की वैल्यू थी -4, इस पर साइन क्या है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, निकल के आगे कोफैक्टर। बस सर ये तो मजाक हो रहा है, ये तो खेल कर दिया आपने हमारे साथ। ये क्या है कोफैक्टर्स, नाम से तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ है, ये तो जादू सा हो रहा है। बस यही है बेटा, यही जादू है, ऐसे जादू करना है, ऐसे जादू हमने सीखना है कि माइनर निकालना है, बस कोफैक्टर तो अपने आप निकल जाएंगे, मेन काम माइनर का है। अब आगे क्या है, M22 की वैल्यू -8 है, तो -8 है ना, देखो यहां पर M22 पर साइन प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। ये मत कर देना कि उस पर माइनस ही लगा दिया। आगे M23 की वैल्यू, M23 की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है ना, और M23 पर देखो माइनस का साइन है तो माइनस का 4 आएगा। इसी तरीके से हम माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है ना। है बड़ा मजेदार टॉपिक, करने में बड़ा मजा आता है, अगर समझ में आ जाए तो। समझ में तो आ ही जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इतना कोई डिफिकल्ट है ये, ठीक है ना, नॉर्मल कैलकुलेशन ही तो है, बस तरीका आपको सीखना है कि करने का क्या तरीका है, बाकी तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। हाँ छोटी छोटी क्या है, कई बार बहुत मतलब कंफ्यूजन हो जाती है लिखने में, कई बार हम सोचते सही हैं पर वैल्यूज गलत उतार देते हैं, तो उसका ध्यान रखना है ना कि वैल्यूज गलत ना हो जाए, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन आप एक बार फिर भी चेक कर लेना, इसमें कहीं गलती हमसे भी हो सकती है कैलकुलेशन में कई बार, ठीक है ना। चलें आगे, ये मैंने आपको लिखवाई दिया है क्या होता है माइनर कोफैक्टर, मैंने बता दिया। सर ये कहाँ लिखा है इवन पॉजिटिव ऑड नेगेटिव का, देखो बेटा ये लिखा, द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट दिस इज दिस, ये लिखा है ना ऊपर कि ये -1 लगाया हुआ है जब i + j किया हुआ है इसके आगे, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरे तरीके से लिखा हुआ है बट मतलब वही है जो मैंने बता दिया। साइन मैंने पढ़ा दिए कि किस तरीके से ये साइन थे, 2/2 मैट्रिक्स है तो कोफैक्टर निकालने के लिए साइन प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, और अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो उसके कोफैक्टर्स के जो साइन होंगे वो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। आगे बात समझ में, ठीक है ना। सिर्फ आपके लिए ये लिख दिया है मैंने, यहां पर भी एक स्क्रीनशॉट लगा दिया, तो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो अगर देख रहे हो वीडियो तो सब्सक्राइब करे बिना, लाइक करे बिना और शेयर करे बिना नहीं जाना, ठीक है ना। ऐसे झुक्के से वीडियो देख के नहीं भागना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना है, थोड़ा कमेंट भी जरूर करना है, ठीक है ना। कमेंट करने से क्या हो जाता है कि हमें ये रहता है कि बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कमेंट करने से हमें ये पता रहता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन चैनल सब्सक्राइब कर गया, या किसने वीडियो देख ली, या किसने लाइक कर दी, हमें नहीं पता चलता ना। कमेंट करने से पता चल जाता है कि हाँ बच्चे वीडियो देख रहे हैं, तभी बच्चों को ये डाउट है या कुछ पूछना है, बच्चों ने कोई पर्टिकुलर चैप्टर की डिमांड है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिमांड है, किसी शॉर्ट ट्रिक की डिमांड है,
तो इस तरीके से हमें पता रहता है अगर आप कमेंट करते रहोगे, ठीक है ना। ये हमने पढ़ लिया। आगे चलें, प्रॉपर्टीज। बहुत ही ज्यादा लाल पेन से लिखेंगे इसको थोड़ा सा, जिससे कि आपको ये चीज पता चले। क्या पता चले कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं माइनर और कोफैक्टर के लिए। क्वेश्चन बनता ही बनता है इससे, ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर माइनर और कोफैक्टर से एग्जामिनर क्वेश्चन देना चाह रहा है ना, उसका मन कर गया कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनाना है 1 मार्क्स में, तो वो इसी प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बनाएगा। वो आपको माइनर या कोफैक्टर फाइंड करने के लिए नहीं देगा, ठीक है ना। इतना भी पागल नहीं है एग्जामिनर की वो आपको इतना इजी दे देगा फाइंड करने के लिए। हाँ, प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन बना देगा। अब ये प्रॉपर्टी कई बार बच्चों को पता ही नहीं होती है, बच्चों को माइनर कोफैक्टर निकालना आता है, प्रॉपर्टी नहीं पता। ये 2 प्रॉपर्टी है छोटी छोटी सी, इसको समझ लेते हैं एक बार और माइंड में छाप लो अपने कि क्या है। क्वेश्चन बनेगा अगर तो इसी में से बनेगा बस। क्या कहती है प्रॉपर्टी? द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स विद द कोफैक्टर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। क्या मतलब है कहने का? अगर मैं किसी एलिमेंट की किसी अदर एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं, फिर उसके बाद इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं, या फिर इसके कोफैक्टर के साथ, एलिमेंट की नहीं कोफैक्टर के साथ किसी, मतलब देखो एक तो इसका भी कोफैक्टर होगा ना अपने आप का, तो इसके अपने आप के साथ वाली मल्टीप्लाई नहीं, किसी अदर रो या कॉलम के, मतलब अगर रो ले रही हो तो फिर किसी अदर रो के कोफैक्टर के साथ एलिमेंट की अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? 0। अब ये जो अंडा दिख रहा है ना आपको 0, सिर्फ आपको ये 0 याद रखना है। एमसीक्यू में क्वेश्चन बस ये दे देगा, तो देखो 0 टिक करके आओगे और आपको नंबर मिलेंगे पूरे, ठीक है ना। तो सर ये क्या है, एक बार दोबारा समझा दो। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, सम हो रहा है, सम हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। किसका प्रोडक्ट? एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी एक रो के एलिमेंट्स का या फिर कॉलम के, या तो एक रो की बात करो या फिर एक कॉलम की बात करो, किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट्स का, मतलब डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करना है किसके साथ? कोफैक्टर्स के साथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि जिस एलिमेंट को हम ले रहे हैं, जिस रो के एलिमेंट्स को हम ले रहे हैं, उसके अलावा किसी अदर रो के एलिमेंट्स के साथ, यानी कि मान लो या तो फिर ये वाली रो हो या फिर ये वाली रो हो, इसके कोफैक्टर के साथ इस एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं अगर कोफैक्टर के साथ, ठीक है ना, उसका सम अगर करेंगे तो 0 आएगा। इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं बार बार कह रहा हूं तो कोई तो बात होगी ना, मतलब कोई तो बात है ना। तो ये चीज समझ लो ध्यान से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, इसी पर ही बेस्ड है। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ डिटरमिनेंट विद द कोफैक्टर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ द सेम रो। देखो यहां पर क्या था? अदर रो। सर डिफरेंस क्या है? जो मैंने बॉक्स बना दिया ना, ये डिफरेंस है दोनों में। सर डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा हमें कि दोनों में क्या है, लिखा तो वही है सेम लैंग्वेज। डिफरेंस समझाता हूं क्या है। यहां लिखा है अदर रो, यहां लिखा है सेम रो, पता चल गया डिफरेंस क्या है। अब अगर मैं किसी एलिमेंट, किसी रो के एलिमेंट्स का उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करवा के सम कर रहा हूं, तो मुझे वैल्यू पता क्या दे देगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा। जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी ना इसको सॉल्व करके, वही दे देगा। सर समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल ले लो। एक्सरसाइज करेंगे ना, उसमें क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ये एग्जाम्पल ले लें क्या? आगे क्या है, एक्सरसाइज ही है क्या? एक्सरसाइज ही है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं चलो आपके लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो ऐसे समझा के चला जाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेटा एग्जाम्पल मैंने लिखे नहीं है, मैं रैंडमली लेता हूँ एग्जाम्पल और रैंडमली सॉल्व करता हूँ। अगर उसमें कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक आ गई तो आप सही कर लेना, वैसे चांस यही रहता है कि ना हो मिस्टेक, ठीक है ना। तो चलो
एक बना लो। अब वैल्यूज इसमें थोड़ी सी छोटी ले लेते हैं क्योंकि सॉल्व करने में फिर कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। चलो ये ले ली वैल्यू हमने। क्या करें अब? पहले सेकंड वाली प्रॉपर्टी समझते हैं। सेकंड वाली प्रॉपर्टी में वो कहता है कि इसको सॉल्व करने पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही आ जाएगी। अगर मान लो आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है ना, और आपको लग रहा है कि भैया हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको पूरा सॉल्व करें, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो। जो इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करके वैल्यू आएगी वही डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। क्या कह रहे हो सर? चलो इसको सॉल्व करो। अगर मान लो ये एक ए है, डिटर्मिनेंट है, और मैंने मान लिया ये ए है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब फटाफट करूंगा मैं, डिटर्मिनेंट मैंने सिखा दिया है आपको, ठीक है ना। चलो माइनस का 2 आएगा यहाँ पर, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, 0 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 3 आएगा तो 0 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। आगे सॉल्व करें तो माइनस का 4 हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो प्लस का 8 हो जाएगा, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा माइनस का 8 3 ज़ा 24। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? 4 माइनस का 24 यानी कि माइनस का 20। माइनस का 20 आ गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है ना। अब इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारी वैल्यू सही आई है। चलो देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले A11 कहाँ करें सॉल्व? सर जगह बहुत कम है। चलो थोड़ा सा इसको इधर करते हैं, अब बन गई जगह। A11 क्या कहती है प्रॉपर्टी? A11 C11, अगर मैं एक रो को उठा रहा हूं तो सिर्फ उसी के एलिमेंट का उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। सिर्फ एक रो ले लो, एक कॉलम ले लो, जो ले रहे हो सिर्फ उसी को ही चला के उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवानी है। इसकी वैल्यू 20 -20 आनी चाहिए, यानी कि डिटर्मिनेंट के इक्वल आनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। A11 की वैल्यू 1 है। अभी C11 तो हमें निकालना पड़ेगा ना, C11 हम निकालेंगे अभी अलग से, ठीक है ना। A12 की वैल्यू 2 है और A13 की वैल्यू 3 है। अब यहां पर C11 की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा C11 क्या आता है? C11 माइनर आता है और उसका साइन क्या हो जाएगा उस हिसाब से लगा देंगे। क्यों? क्योंकि C11 क्या है, इसको ऐड करो तो 2 आता है, 2 इवन है, पॉजिटिव देगा। अब वो वैसे वैल्यू सॉल्व करके नेगेटिव आ जाए तो बात अलग है। कितना आ जाएगा ये? -2 यानी कि माइनस का 4 आ गया, तो यही रहेगी वैल्यू माइनस का 4। ठीक है जी, चलें आगे चलें। चलो C12 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा माइनस का 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4। अब माइनस का 4 आ गया, देखो ये वाली वैल्यू रखी है मैंने, ये हटा दी, 0 की मल्टीप्लाई इसमें -4। अच्छा ये तो ऑड दे रहा है, सर साइन चेंज नहीं करोगे क्या इसका? बिल्कुल साइन चेंज करेंगे इसका। ये ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे, तो ये वैल्यू 4 देगा, हमें यहां पर 4 लिखना है। अब C13 तो सर 1 और 3 ऐड करेंगे तो 4 इवन आता है, साइन प्लस में रहेगा, बट वैल्यू क्या देगा? वैल्यू देख लेते हैं निकाल के क्या देगा। वैल्यू इसको हटा दो, इसको हटा दो, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 8 वैल्यू, और प्लस का साइन आता है तो प्लस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस का 8 आ गया। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? माइनस का 4 प्लस का 8 माइनस का 24, तो यह आ जाएगा 4 माइनस का 24 और ये कितना आ गया? माइनस का 20। सर मैच करवा दिया आपने, तो क्या बात है, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो अब समझ में आ गया इसकी वैल्यू ए डिटर्मिनेंट क्यों होती है। यानी कि अगर कोई ए डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है, ए अगर हमें कोई दे रखा है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसके इक्वल आएगी, ये सेटिस्फाई करेगा। आ रही है मेरी बात समझ में कि ये सेटिस्फाई क्यों कर रहा है? प्रॉपर्टी को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। वैसे तो याद रख लो कि डायरेक्ट याद करो, ये वाली प्रॉपर्टी भी सॉल्व करके दिखाएं? नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी आप खुद सॉल्व करोगे, अब मैं नहीं करके दिखाऊंगा क्योंकि मैंने यहां पर ऑलरेडी बहुत कुछ समझा दिया है आपको। तो याद रख लो अदर रो और सेम रो का कॉन्सेप्ट। मेरे साथ बोलो एक बार, अगर किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स की किसी अदर रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसका सम करते हैं तो आंसर 0 आता है। और अगर किसी सेम रो के सारे एलिमेंट की मल्टीप्लाई करवा दें उसी के कोफैक्टर के साथ तो उसका जो सम आएगा वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा।
आ गई मेरी बात समझ में? दोनों प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं यहां पर फिर लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन पक्का इस पर बनता है, अगर माइनर कोफैक्टर से क्वेश्चन बनने का एग्जामिनर का मन कर गया तो। ठीक है ना? क्लियर है? दो प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दी है कि क्या इसका लॉजिक है। अच्छा, किसी अदर रो बोला है ना, अदर रो का मतलब अगर इस रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो चाहे इसके कोफैक्टर्स ले लो या इसके कोफैक्टर्स ले लो यहां पर। ठीक है ना? यहां पर इन्होंने एग्जांपल लेके समझा दिया है कि ये है, आप कोई भी ले लो, आंसर आपका सेम टू सेम आएगा। आ गई मेरी बात समझ में? तो यहां पर हमने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। क्या कर लिया हमने? थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? इंट्रोडक्शन पढ़ा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ा, और माइनर पढ़े, कोफैक्टर पढ़े, प्रॉपर्टीज पढ़ी, बड़ी शानदार तरीके से प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं हमने माइनर और कोफैक्टर की। ठीक है ना? तो वीडियो लेंथी हो गई है आई थिंक, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। नहीं तो मैंने सोचा था कि अगर वीडियो छोटी होगी तो 4.1 एक्सरसाइज भी इसी वीडियो में कवर करवा देंगे, बट कोई बात नहीं, 4.2 एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी पूरी, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी। आप देखते तो हो नहीं हो, थोड़ी सी देख के स्किप कर देते हो। तो इंटरेस्ट अगर जिस बच्चे को आ रहा है तो वो तो पूरी देख के जाएगा ये वाली वीडियो भी। ठीक है ना? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम 4.1 एक्सरसाइज करेंगे ML अग्रवाल की। बहुत इजी है, जो पढ़ाया है ना आज इसी पर ही बेस्ड है पूरी। ठीक है ना? तब तक के लिए क्या करना है? शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना। ठीक है ना? और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को भी शेयर कर दो, दिखा दो उन्हें कि हाँ एक ही वीडियो में अच्छा खासा कंटेंट मिल रहा है, तो आप कर सकते हो। ठीक है ना? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।